बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 6 की एग्जांपल्स करने लगे हैं, जिसमें वो कह रहा है राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स। स्कूल लाइब्रेरी इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 1.47 किलोमीटर फ्रॉम द लेबॉर्ट्री। स्कूल की लाइब्रेरी जो है वो उसका फासला स्कूल की लेबॉर्ट्री से 1.47 किलोमीटर है। राइट दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर्स टू द नियरेस्ट 10th। तो हमने 10th में लिखना है जी, कि यानी कि इसकी डेसिमल पॉइंट जो है तो उसकी ये जो 10th वैल्यू है यहाँ तक हमने इसको राउंड अप करना है, यानी कि इसकी पहली प्लेस लिखनी है। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, अगर लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। टू फाइंड द डिस्टेंस टू द नियरेस्ट 10th वी नीड टू राउंड ऑफ दिस डिस्टेंस टू 1 डेसिमल प्लेस। हमने इसको 1 डेसिमल प्लेस तक क्लोज करना है जी। 1.47 ये जो दिया गया है, हमने इसको इस प्लेस वैल्यू तक 1 प्लेस वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है। दूसरा हमने ये देखना है कि इससे अगला जो डिजिट है वो 5 या 5 से अगर बड़ा है तो हम इस वाले ये 1 प्लेस में एक ऐड कर देंगे, जैसे ये 1.5 है। सर्कल द डिजिट एट द 10th प्लेस, जैसे ये सर्कल किया गया है। फिर वो कह रहा है लुक एट द डिजिट नेक्स्ट टू द 10th प्लेस, फॉर एग्जांपल 100th प्लेस। इफ दिस डिजिट इज 5 और ग्रेटर देन 5 वी विल ऐड 1 to the 10th digit and remove all the next digit towards its right. If this digit is smaller than 5, we will write the 10th place digit as it is and remove all the next digit towards its right. जैसे ये देखें 1.47 दिया गया है। अब हमने 10th प्लेस तक करना, जो 10th प्लेस है वो 4 है और इसकी 100th प्लेस 7 है। तो हम देखते हैं कि अगर हमने इसको 1 प्लेस तक महदूद करना है तो इस 7 को काट देंगे, और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 5 या 5 से ग्रेटर हो तो हमने इसमें एक ऐड कर देना है। अब 4 की बजाय ये 5 बन जाना है, यानी 1.5 और 7 को हमने काट देना है। अगर हमने 2 डेसिमल प्लेसेस लिखनी है तो वो 1.47 ही आना है। तो इन 1.47 the digit next to 4 is 7 which is greater than 5, so 1.47 is equal to 1.5, estimated 1.5। यह डेसिमल टेबल दिया गया है जी डेसिमल पॉइंट का। तो पहले में डेसिमल की फिगर्स लिखी हुई है, दूसरे में राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10th तक इसको क्लोज किया गया है, इसको 100th प्लेस तक क्लोज किया गया है। हम देखते हैं एजुस 2.513, तो इसको 1 प्लेस तक करना है, ये 2.5, तो यहाँ पे 2.5 आएगा। इससे अगला जो 2 डिजिट है उसको हम क्लोज कर देंगे, नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ जैसे ये 5 के आगे 1 है, ये 5 या 5 से बड़ा होता तो हमने इसमें 5 में ऐड करना था, इस 5 में, तो लिहाजा यहाँ पे 1 है, हम कोई ऐड नहीं करेंगे, ये 2.5 आ जाएगा। इसी तरह अगला जब हम 2 डेसिमल प्लेस करेंगे 2.51 आना है। तो अगर यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, अगर 3 से बड़ा होता यानी कि 5 या 5 से बड़ा होता तो हमने 1 में 1 ऐड करना था और ये आ जाना था 2.52, लेकिन चूंकि ये 3 है, 5 से छोटा है, लिहाजा इसको एज इट इज ही लिख देंगे। नेक्स्ट है 0.674। हाँ, ये इसमें हम जब प्लेस 10th की लिखेंगे, यहाँ पे देखें 7 है, यानी कि 5 से बड़ा है, तो 6 में एक ऐड कर देंगे जो कि 0.7 आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो इसके आगे 7 के आगे 4 है, यानी कि 5 नहीं है, तो लिहाजा एज इट इज जो हमारी ये 2 प्लेसेस हैं वो वैसे लिख दी है 0.67। नेक्स्ट सी यूज 8.230, ये भी वैसे ही की वैसे लिख देंगे 8.2 और 8.23।
क्योंकि इसमें 2 के आगे जो 3 डिजिट है वो 5 नहीं है या 5 से बड़ा नहीं है, लिहाजा इसको 8.2 वैसे ही लिख देना है, और 8.23 के आगे 0 है तो उसको भी वैसे ही लिख देना है। यहाँ पे 6.267, इसमें ये देखें कि 2 से आगे जो है वो 6 है, लिहाजा इसमें एक ऐड करेंगे, 6.3 आ गया, और इस 6 के आगे 7 है जो 5 से बड़ा है, लिहाजा यहाँ पे लिख देंगे 6.27, उसमें 6 में एक ऐड करेंगे। एस्टिमेटिंग सम एंड डिफरेंस ऑफ डेसिमल्स, उमर्स होम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12.8 किलोमीटर फ्रॉम हिज ऑफिस. The distance from the office to the bank is 20.3 kilometer. If Umar goes to office from home and then to the bank, how much distance will he cover in all? तो वो कितना फासला तय करेगा? First estimate the total distance and then verify your answer. यहाँ पे हम देखते हैं जी 13 प्लस 20, ये आ गया जी 33, 12.8 एस्टिमेटेड 13, क्योंकि ये नियरेस्ट 13 के है, 20.3 ये नियरेस्ट 20 के है। जब हम 12.8 प्लस 20.3 एस्टिमेटेड 13 प्लस 20 इज इक्वल टू 33, इसको ऐसे लिखेंगे। सो उमर विल कवर द डिस्टेंस ऑफ 33 किलोमीटर। नो एक्चुअली एड द डिस्टेंस एंड चेक इफ आवर एस्टिमेट इज करेक्ट और नॉट। 12.8 प्लस 20.3, तो ये हमारे पास आ गया, जो हमारा एक्चुअल था वो 33.1, और जो हमने एस्टिमेट किया था वो है 33। सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट, तो हमारी जो एस्टिमेशन वैल्यू है वो करेक्ट है, हमने 33 निकाला है, और जो असल में एक्चुअल थी वो 33.1 है, तो लिहाजा ये हमारा एस्टिमेट बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन 25.3 एंड 7.9। वो हमारा डिफरेंस जो था वो एडिशन का था, ये हमारा सब्ट्रैक्ट का है। 25 माइनस 8 17, जो 7.9 एस्टिमेटेड 8 है जी, नियरेस्ट 8 है 25.3, तो हमने इसको एस्टिमेट 25 कर लिया। हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 माइनस 8 यानी कि 17। नो एक्चुअली वी सब्ट्रैक्ट 7.9 फ्रॉम 25.3 टू चेक आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट और नॉट। 25.3 माइनस 7.9, 3 में से 9 नहीं निकल सकता, यहां से एक बारो करेंगे, यहां पे रह गया 4, यहां पे आ गया 10, 10 में से 3 निकाल दें, 10 और 3 13, 13 में से 9 निकाल दें 4, डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट 4 में से 7 नहीं निकलता, यहां से एक बारो करेंगे, यहां पे रहेगा 1 और यहां पे आ गया 10, 10 और 4 14, 14 में से 7 निकाल दें 7 और 1 का 1, 17.4 आ गया जी। सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट, क्योंकि हमारा जो एस्टिमेशन आया था वो 17 हमने लिया था, और ये बिल्कुल नियरेस्ट है 17.4। Try yourself, estimate the sum and difference of the given numbers and then verify your answer. एज यूज करके देखते हैं जी। 3.7 ये करीब तरीन है 4 के, और 11.4 इसको एस्टिमेट कर लेते हैं हम 11 के, और हम इसको ऐसे लिख देते हैं जी 3.7 प्लस 11.4 एस्टिमेटेड 4 प्लस 11 इज इक्वल टू 15। अब हम इसको, ये जो हमारा 3.7 प्लस 11.4 इसको देखते हैं जी, 7 4
11, एक आगे कैरी हो गया, 3 और 1 4, 4 1 5 और 1 का 1 और डेसिमल पॉइंट, ये हमारे पास आ गया जी 15.1। लिहाजा जो हमारा एस्टिमेट है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। हमारा एस्टिमेशन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम सबट्रैक्ट का करते हैं। 30.8 एस्टिमेटेड ये 31 के करीब है जी, और 4.2 का जो एस्टिमेटेड है वो 4 के करीब है, और हम इसको यहां पे लिख सकते हैं 30.8 माइनस 4.2 एस्टिमेटेड 31 माइनस 4 इज इक्वल टू 27। अब हम इसको सबट्रैक्ट करते हैं जी एक्चुअल रकम को। 30.8 माइनस 4.2, 8 में से 2 निकाल दें, 6 पॉइंट लग गया, यहां से 0 में से 4 नहीं निकलता, यहां पे रह गया 2, यहां पे आ गया 10, 10 में से 4 निकाल दें 6, 2 का 2 नीचे, लिहाजा ये हमारा एक्चुअल आ गया, और ये हमारा एस्टिमेटेड 27 जो कि बिल्कुल करीब तरीन है, तो हम लिख सकते हैं सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। एक्सरसाइज नंबर 6 करने लगे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू 1 and 2 डेसिमल प्लेसेस। दर्जा झैल कसूर अशारिया को 1 और 2 दर्जे तक महदूद करें। ए जुज़ है जी, ये हमारे पास दिया गया है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1 डेसिमल प्लेसेस, 1 डेसिमल प्लेस, और यहाँ पे लिख लेते हैं 2 डेसिमल प्लेस। ए जुज़ है जी 47.125। इसकी जो एक प्लेस होगी, 1 डेसिमल प्लेस होगी, वो होगी 1, क्योंकि 1 से आगे जो डिजिट है वो 2 है। ये अगर यहाँ पे 5 या 5 से बड़ा डिजिट होता तो हमने इसमें एक ऐड कर देना था, लिहाजा यहाँ पे 47 डेसिमल पॉइंट 1 ये इसकी 1 डेसिमल प्लेस है, और सेकंड जो है वो है 47.1। अब देखेंगे 2 के बाद जो है वो 5 है, 2 के बाद 5 है, लिहाजा हम 2 में 1 प्लस करेंगे और ये आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ गया 47.13, जबकि यहाँ पे बन रहा था 47.12। तो 3 किस लिए आया? 3 इसलिए आया कि ये जो तीसरा डिजिट है वो 5 है, और 5 अगर हो तो जब हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक इस डिजिट को करना है तो हमने इसमें 1 ऐड करके ये 3 लिख देना है। बी जुज़ 4.732, इसकी जो फर्स्ट 1 डेसिमल प्लेस है वो है 4.7, और सेकंड जो है 4.73, क्योंकि इसमें पहली डेसिमल प्लेसेस में 3 था, ये 5 से बड़ा नहीं है, लिहाजा 7 का 7 लग गया, और दूसरी में ये तीसरा डिजिट 2 है जो कि 5 से छोटा है, लिहाजा इसका ये एज इट इज ही डेसिमल प्लेस होगा 4.73। सी जुज़ 2.322, इसमें भी एज इट इज ही आना है, क्योंकि इसमें कोई भी 5 डिजिट से बड़ा नहीं है 5 नंबर से, तो 2.3 फर्स्ट प्लेस वैल्यू और सेकंड प्लेस वैल्यू
2.32। डी यूज, इसमें ये पहली प्लेस वैल्यू एज इट इज ही रहेगी और दूसरी भी एज इट इज ही 0.94। ई यूज 45.675, इसमें चेंज होगी जी 45 पॉइंट, क्योंकि 6 के बाद 7 है तो 7 5 से बड़ा है, 5 हो 6 7 8 9, तो हमने इस 6 में एक ऐड कर देना जी। फर्स्ट वैल्यू जो है उसमें 45.7 आ गया जी, और दूसरा जो 45.6 वैसे ही लिख देंगे। अब 7 के बाद 5 है, लिहाजा 7 में एक ऐड करेंगे तो ये 8 हो गया। ये हमारी जी सेकंड डेसिमल प्लेस है 45.68। एफ जूस 2.150, इसमें 2.1 वैसे का वैसे ही आ गया जी। एफ जूस 2.150। अब देखें 1 के बाद 5 है, पहली प्लेस में एक ऐड होगा जी 2.2 आएगा जी, जबकि दूसरी में कुछ ऐड नहीं होगा, एज इट इज ही लिखेंगे 2.15। जी जूस 91.547, ये एज इट इज 91.5, और दूसरी में चेंज होगा जी 91.55। ये 4 की बजाय हमने 5 क्यों लिखा है, क्योंकि ये तीसरा डिजिट जो है वो 7 है, लिहाजा हम सेकंड प्लेस में 4 को 4 में एक ऐड कर देंगे तो ये 5 बन जाएगा 91.55। सेकंड प्लेस में 4 को 4 में एक ऐड कर देंगे तो ये 5 बन जाएगा 91.55। एच जूस 94.172, पहली इसकी प्लेस वैल्यू में एक ऐड होगा क्योंकि सेकंड डिजिट जो है वो 7 है, लिहाजा यहां पे आएगा 94.2, और सेकंड डेसिमल प्लेसेस में एज इट इज ही आ जाएगा 94.17, क्योंकि तीसरा डिजिट जो है वो 5 या 5 से बड़ा नहीं है। आई जूस 5.183, पहले डेसिमल प्लेसेस में एक ऐड होगा 1.2 हो जाएगा जी, क्योंकि यहां पे 8 है, लिहाजा इसमें एक में एक ऐड होगा तो 5.2 हो गया, और दूसरी एज इट इज ही लिखी जाएगी 5.18, क्योंकि तीसरा जो डिजिट है वो 3 है, जो 5 से बड़ा नहीं है बल्कि छोटा है। जी जूस 3.767, इसमें पहले में चूंकि दूसरा डिजिट 6 है, लिहाजा 7 में एक ऐड होगा 3.8 आ गया, और तीसरे में भी एक ऐड होगा जी, ये तीसरा डिजिट 7 है, लिहाजा 6 में एक ऐड होगा 7 बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगी 3.77 सेकंड डेसिमल प्लेसेस में। नेक्स्ट है जी के जूस 4.172, इसमें पहली प्लेस वैल्यू में एक ऐड होगा क्योंकि अगला डिजिट 7 है 4.2, और दूसरी जो डेसिमल प्लेसेस है एज इट इज 4.17। एल जूस 90.267, इसमें 6 है, लिहाजा 2 में एक ऐड होगा जी 90.3,
और तीसरा डिजिट 5 से बड़ा है, लिहाजा उसमें भी एक ऐड होगा जो आएगा 90.27। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक पहुंच सके, और नए आने वाले यूजर इसको सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।